अंत निकट है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना भूमि की मिट्टी से की और उनमें जीवन की सांस फूंककर जीवन दिया और उसे हर तरह की आशीषें दी। परंतु मनुष्य ने थोड़े ही समय में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लग गया। परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर को बहुत दुख हुआ कि आखिर उसने मनुष्य को बनाया ही क्यों। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बनाए हुए मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। उस जमाने में सिर्फ नूह ही एक धार्मिक पुरुष था जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। परमेश्वर नूह के धार्मिक जीवन से बहुत प्रसन्न था। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और याफेत। जब लोग दिनों दिन अपने अपने पापों में फंसकर लगातार भ्रष्ट होते जा रहे थे, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, मैंने निश्चय किया है कि समस्त मानव जाति को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा, क्योंकि पृथ्वी मनुष्य के पापों से बहुत भर गई है। इसलिए तू एक बड़ा जहाज बना। मैं जल प्रलय पृथ्वी पर ले आऊंगा और पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं को मिटा डालूंगा। हां, जितने भी प्राणी हैं वे सब मर जाएंगे, परंतु अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं सहित उस जहाज में तू प्रवेश करेगा और तू और तेरा घराना बच जाएगा। तू अपने साथ हर जाति के पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतुओं का भी एक एक जोड़ा जहाज में ले आना और खाने के लिए तरह तरह के भोजन सामग्री को भी पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके जहाज में ले आना। जिस प्रकार परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, ठीक उसी प्रकार नूह ने जहाज बनाना आरंभ कर दिया। नूह ने लोगों को बार बार चेतावनी देते हुए कहा, परमेश्वर जल्दी ही इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करने जा रहा है, इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो और परमेश्वर के पास लौट आओ, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। अरे तू पागल, पानी कहाँ है? परंतु लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया और उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी। कुछ समय बाद जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा, हे नूह, तू अपने घराने सहित जहाज में जा। 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करके इन समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। जल प्रलय से बचने के लिए नूह ने अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जहाज में प्रवेश किया और जिस तरह परमेश्वर ने कहा था, नाना प्रकार के वन पशु, पालतू पशु, रेंगने वाले जंतु और हर प्रकार के पक्षी, पंख वाले जंतु सभी जहाज में आ गए। और जब सब प्राणी जहाज के अंदर प्रवेश कर चुके तो परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। 7 दिन बाद वर्षा शुरू हो गई और इतनी भयंकर वर्षा हुई मानो भूमि के महासागर के सभी सोते फूट पड़े और आकाश का जल द्वार भी खुल गया और लोग जहाज के द्वार को पीट पीट कर अपने बचाव के लिए चिल्लाए। दरवाजा बंद कर दिया भाइयों, दरवाजा बंद कर दिया है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी और दिन रात
40 दिन तक लगातार वर्षा होती रही और आंधी तूफान के साथ जल उमड़ने लगा। जल बढ़ता ही चला गया और पानी की भयंकर लहरों ने जहाज को ऊंचा उठा लिया। पृथ्वी जल में बिल्कुल डूब गई, परंतु जहाज जल की सतह पर तैरता रहा। जल बढ़कर और भी प्रबल होता गया और जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे वे सब जल में डूब गए। दुनिया की ऊंची से ऊंची पहाड़ की चोटी भी कई हाथ गहरे पानी में डूब गई थी। इस प्रकार मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी के सभी पशु पक्षी भी नष्ट हो गए। परमेश्वर ने उनका सर्वनाश कर दिया। केवल नूह और जो उसके साथ जहाज में थे वे ही बचे। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक उमड़ता रहा, लेकिन परमेश्वर नूह और उसके साथ जो पशु पक्षी थे उन्हें भूला नहीं। और कुछ समय बाद परमेश्वर ने वर्षा रोक दी। फिर परमेश्वर ने हवा चलाई और जल धीरे धीरे भूमि पर से घटने लगा। अंत में जहाज अरारट नामक पहाड़ की चोटी पर टिक गया। जल दिनों दिन घटता गया और अब अन्य पहाड़ों की चोटियां भी दिखाई देने लगी। नूह ने एक कौवे को उड़ाया ताकि ये देखे कि जल भूमि पर से घटा या नहीं। कौवे को कहीं सूखी भूमि दिखाई न दी, इसलिए कौवा यहाँ वहां उड़ता रहा। फिर नूह ने एक कबूतरी को छोड़ा, मगर कबूतरी को भी अपने पैर टिकाने का स्थान न मिला, इसलिए वो भी नूह के पास लौट आई। उसके एक हफ्ते बाद नूह ने दोबारा कबूतरी को उड़ाया और संध्या के समय वो कबूतरी वापस लौट आई और उसकी चोंच में जैतून की एक नई पत्ती थी। तब नूह जान गया कि पृथ्वी पर से जल घट गया है। परमेश्वर ने नूह से कहा, तुम सब बाहर निकल आओ। तुम्हारे पास जहाज में जो तरह तरह के पशु पक्षी हैं उन्हें भी बाहर निकाल लाओ। इसलिए नूह अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ बाहर निकल आया और तब नाना प्रकार के वन पशु, पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु भी जहाज में से निकल आए। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सारे वन पशु, आकाश के पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सारी मछलियां तुम्हारे अधिकार में हैं और वे तुमसे डरेंगे। मैं तेरे और तेरे बाद आने वाले संतानों के साथ वाचा बांधता हूं। मैं फिर कभी जल प्रलय से प्राणी का नाश न करूंगा। इस वाचा की यादगारी के लिए आकाश में सतरंगा मेघ धनुष लगाऊंगा। वो मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा रूपी चिन्ह ठहरेगा।